नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूआईपाथ स्टूडियो के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। बहुत ही हाई लेवल पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि यूआईपाथ स्टूडियो इटसेल्फ वेरी बिग थिंग टू डिस्कस। तो एक एक कंपोनेंट को पहले हम हाई लेवल पे करेंगे, फिर उनके जो कंपोनेंट है एक एक कंपोनेंट को बाद में अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने बताया था कि आपके क्या क्या अलग अलग कंपोनेंट होते हैं यूआई पाथ के हिसाब से, जैसे कि स्टूडियो हो गया, रोबोट हो गया, ऑर्केस्ट्रेटर हो गया। तो ये चार पांच कंपोनेंट हमने आपको बताए थे। अब स्टूडियो के अंदर जब आप फर्दर जाओगे तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या स्टूडियो आपका यूआई पाथ ऑफर करता है, जिसके थ्रू आप अपना ऑटोमेशन, एक रोबस्ट ऑटोमेशन बना सकते हो, वेरी गुड ऑटोमेशन बना सकते हो, राइट। तो चलिए, विदाउट बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अ, ठीक है, तो स्टूडियो में हम बात करते हैं पहले नेक्स्ट स्लाइड के लिए। आई एम जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमने बताया था ये चार कंपोनेंट की किस किस तरह से आपके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। स्टूडियो हो गया, ऑर्केस्ट्रेटर हो गया, रोबोट हो गए, यूआईपाथ असिस्टेंट हो गया। तो इन चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में हम बताने वाले हैं कि यूआईपाथ स्टूडियो आज किस तरह से काम करता है। अगर मैं इसको ओ हाई लेवल पे बताऊं तो इसका जो काम होता है, ये यूआईपाथ जो स्टूडियो होगा, इसका जो काम होता है नॉर्मली आपका कोड राइट करने के लिए, यानी कि एक आईडी होती है जिसके अंदर अपना पूरा का पूरा वर्कफ्लो डिजाइन करते हो, राइट। कि पहले आपको क्लिक करना है, पहले आपको साइट एंटर करनी है, फिर आपको कहीं पे क्लिक करना है, बटन पे क्लिक करना है। अच्छा, ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर आपको नाम एंटर करना है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सर नेम एंटर करना है, इसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, एंड सो ऑन। अगर फॉर्म फिल करने वाली एक्टिविटीज है, जैसे कि डेटा एंट्री की बहुत सारे काम आते हैं, एक्सेल में से उठा के डॉट को कॉपी पेस्ट करने वाला काम हो गया। तो उस तरह के काम को करने के लिए आप अपना टूल बना लीजिए, रोबोट बना लीजिए, ये चलता रहेगा आपका। एंड यू कैन डू योर अदर वर्क, राइट। एक साइड ये चल रहा है, एक साइड ये चल रहा है, एंड सो ऑन। तो आप अपने लैपटॉप को एक एजेंट बना के काम करवा सकते हो, वो अपना काम करता रहेगा अलग से, और आप अपना दूसरा काम करिएगा। नथिंग है। तो आपका जितना भी आप टाइम, बहुत सारी साइट्स हैं अवेलेबल, जैसे कि फ्रीलांसिंग हो गया, और ये सारी साइट पे जाकर आप अपना काम ले सकते हैं। एनीवे, तो लेकिन उससे पहले ये सीखना जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं यूआईपाथ स्टूडियो की, राइट। यूआईपाथ स्टूडियो में जो आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर आपके कुछ कंपोनेंट, लगभग 7 कंपोनेंट यहाँ पर हमने दिखाए हुए हैं। 7 कंपोनेंट में आपका पूरा यूआईपाथ डिवाइडेड है, राइट। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, हर एक कंपोनेंट को अलग से आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो मैं चलता हूँ सबसे पहले कंपोनेंट से, वर्कफ्लो टाइप से, राइट। वर्कफ्लो टाइप क्या होता है, राइट। वर्कफ्लो टाइप का मतलब होता है कि यूआई पाथ के अंदर आपके जितने भी वर्कफ्लो बनाते हो, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट, या फिर मैं बात करूँ कि आपका जो डेटा है या प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्कफ्लो चूज करते हो, राइट। तो यूआईपाथ में स्टूडियो पे जाकर एक बार दिखाता हूँ किस तरह से दिखेगा। ऑलराइट, तो यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे कुछ वर्कफ्लोज। देखो, इसके अंदर फॉर्म डिजाइन कर सकते हो, फॉर्म जैसे कि सरनेम, फर्स्ट नेम, कोई इन्फॉर्मेशन आपको आनी है, लेनी है, इस तरह की चीजें आप देख सकते हो। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। लेट मी जस्ट गो लाइक दैट एंड शो यू। नाउ यू आर एबल टू सी। तो ये यूआई पाता है, ये हमने लास्ट अपना एक डेमो रेडी किया था, इफ यू रिमेम्बर। वही डेमो मैंने ओपन किया हुआ है, स्टॉक डेमो। इसके अंदर आप यहाँ पर देखोगे ना, सबसे पहले न्यू, कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर न्यू होता है, राइट। तो न्यू के अंदर जाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ वर्कफ्लो है। पहला सीक्वेंस है, फ्लो चार्ट्स हैं, लॉन्ग रनिंग वर्कफ्लो है, स्टेट मशीन है, फॉर्म्स हैं, कोड है, राइट। अगर आपको किसी कोड लिखना है, इसके अंदर आप कोड वर्कफ्लो कर सकते हो, कोड एंड टेस्ट वर्कफ्लो बना सकते हो, सोर्स वर्कफ्लो बना सकते हो। तो इस तरह के ये कुछ ऑफर करता है आपका डिफरेंट टाइप के वर्कफ्लोज, जिसको आप अपने यूआई पाथ में शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जितने वर्कफ्लो किए हैं वो सीक्वेंस वर्कफ्लो यूज किया है। इसके अलावा फ्लो चार्ट भी होता है, इनके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। तो इस तरह से आपको ये मिलेंगे इसके अंदर वर्कफ्लोज, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा वर्कफ्लो यूज करना है, आप चूज कर सकते हो, राइट। सेकंड होता है आपका विजुअल वर्कफ्लो डिजाइनर, राइट। अब वर्कफ्लो आपने मिल गया, लेकिन उसके अंदर डिजाइनिंग है, तो इस तरह से आप अपना डिजाइनिंग कर सकते हो, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपका गेट टेक्स्ट किया था,
अगर मैं ओपन वर्कफ्लो इसके अंदर जाऊंगा तो यहाँ आपको एक्सेल के स्टेप्स दिखाई दिए, तो ये आपको विजुअल है, आप आसानी से चेक कर सकते हो कि हो क्या रहा है। आप इनको ऊपर मतलब इन्हें छोटा बड़ा कर सकते हो, तो इससे आपको काफी सारी सुविधा मिलती है अपना कोड को लिखने के लिए और उसको समझने के लिए। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें यहाँ पर वर्कफ्लो डिजाइनर, ये डिजाइनर होता है बेसिकली, यहाँ जाके आप अपना जो भी काम है वो उस तरह से कर सकते हो, राइट। देन आपकी होती है एक्टिविटी लाइब्रेरी। ठीक है, अब ये वर्कफ्लो डिजाइनर है। अब इसके अंदर आपको कुछ एक्टिविटी डालनी होगी। एक्टिविटीज क्या होती हैं? आपके एक्शंस। एक्शंस का मतलब वो क्या हो गया? जैसे कि आपको क्लिक करना है, आपको डेटा गेट करना है, आपको डेटा एंटर करना है किसी सेल के अंदर, राइट। आपको ये चेक करना है कोई इमेज उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ पर आप कॉपी करते हो। तो अब अभी यहाँ पे आप प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये एक्टिविटीज वाला जो एरिया होता है, इसमें सारी एक्टिविटीज होती हैं। या फेवरेट एक्टिविटी जैसे कि असाइन हो गया, सीक्वेंस हो गया, राइट लाइन हो गया, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा आपकी रीसेंट एक्टिविटी मैंने कौन कौन सी, जैसे राइट डेटा इनटू द एक्सेल, या यूज एक्सेल फाइल, एक्सेल प्रोसेस, राइट। यहाँ पे आपके अलग अलग अपडेट रो आइटम है, लॉग मैसेज। तो इस तरह की जो जो एक्टिविटीज, बंच ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। आप जो भी एक्टिविटी सेलेक्ट करना चाह रहे हो, आप बस बोलिए यूआई पाथ की सर्च में डालिए और यहाँ आपको मिल जाएंगी। आपको इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं उसके करने के, तो आप जो भी आपका बेस्ट पॉसिबल है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो इजीली। एग्जांपल के लिए मैं डालूंगा टाइप इनटू, तो टाइप के रिलेटेड जितनी भी मेरे पास एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि कंप्यूटर विजन का है एक आपका, टाइप इनटू नॉर्मल है, तो ये आपका वेब बेस पे काम करता है, ये आपका कंप्यूटर विजन पे काम करता है, जो आपका जैसे कि सिट्रिक्स हो गया, जहाँ पर आपको कंपोनेंट स्पाई नहीं कर पाते हो। तो उस तरह की एक्टिविटीज को करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो, राइट। सीवी टाइप इनटू, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि दे विल नॉट अलाउ यू टू डायरेक्ट एक्सेस, फर्स्ट आपको सिटिक्स पे लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप उनके एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। तो उस केस में हमें ये कंप्यूटर विजन की जरूरत पड़ती है, जो कि आपका इमेज बेस्ड सॉल्यूशन है, वहां पर आपका ये काम करता है, जो आइडेंटिफाई करता है एज ए इमेज और उस पर काम करेगा। तो उसके बारे में हम बाद में बताएंगे कि किस तरह से ये आपका काम करता है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक्टिविटीज क्या होती हैं और कहाँ आपको ये मिलेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज मतलब एक्शंस, और यहाँ पर जब आप अपना स्टूडियो ओपन करेंगे, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो ये एक्टिविटीज के अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद है आपका रिकॉर्डिंग टूल्स। रिकॉर्डिंग टूल्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, राइट। अगर मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ यहाँ पर अपना, तो अगर मुझे कोई रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है, न्यू रिकॉर्डिंग, तो यहाँ आप चेक कर सकते हो कुछ रिकॉर्डिंग टूल है। देखो ये आपका होगा ऐप रिकॉर्डर हो गया, दूसरा आपका कंप्यूटर विजन रिकॉर्डर हो गया, ठीक है। तो ये दो तरीके के आपको रिकॉर्ड मिल जाते हैं। साथ में आपका टेबल एक्सट्रैक्शन, ये भी एक तरह का रिकॉर्डर ऑप्शन ही है। तो मेजरली अगर आप देखोगे तो आपको ये जो एरिया है इसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, राइट। इवेंट रिकॉर्डिंग हो गया ये, कि आपके ऑन क्लिक है, ऑन कीवर्ड प्रेस, ऑन एप्लीकेशन इवेंट। तो यानी कि जैसे कि अगर मैं ऑन क्लिक इवेंट सेलेक्ट करता हूँ तो उस पर्टिकुलर इवेंट सेलेक्ट करने पे क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए अदर देन दैट, राइट। ये आपका होता है वेब रिकॉर्डर, यानी कि जो भी आप अपने कंप्यूटर पे करोगे वही आपका यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग शुरू किया है। लेट मी गो टू समवेयर हियर। तो यहाँ आप चेक कर सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर google.com है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे अलाउ करेगा, ये अपने आप पता कर लेगा ये क्या है। ये बोला टेक्स्ट बॉक्स है, आप इसके अंदर क्या डालना है, जैसे कि मैंने डाला है mscindia.com, या www लगा देते हैं, ठीक है। इसको मैंने कंफर्म कर दिया, तो यानी कि ये एक्शन आपका वो रिकॉर्ड हो गया। अब भी देखिए, इसने जैसे ही मैंने किया, इसने मुझे टाइप करके ही बता दिया कि ये इस तरह से काम करेगा। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये भी इसने रिकॉर्ड किया। देखो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हो कि जो जो स्टेप्स होते जा रहे हैं वो आपके रिकॉर्ड होते जा रहे हैं। तो पहले इसने टाइप इनटू किया, एनएस इन दिया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये एंटर कर रहा है। इसके बाद मुझे ये वाली जो विंडो है इसको क्लोज करना है, तो यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन गेट करेगा और ये क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यूज ब्राउजर में इसने क्लोज पे क्लिक कर दिया है, ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें करता जा रहा है, क्योंकि वो नई विंडो थी। इसके बाद अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा कि मुझे यहाँ मार्केट डेटा पे क्लिक करना है, तो जैसे ही मैंने इस मार्केट डेटा पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो
ये मार्केट डेटा वाला रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये देखिए, ये मार्केट डेटा वाला भी आपका रिकॉर्ड हो गया। तो इसी के अंदर यहाँ पे चेक कर दो मार्केट डेटा पे, ये देखो दिखा भी रहा है कि मैं कहाँ कहाँ क्लिक करता जा रहा हूँ। और बेस्ट तरीके से आप, और साथ में ही आपका ऑटोमेशन भी होता जा रहा है। अगर मैं ये सारे स्टेप्स अगर मैं सेव कर देता हूँ, लेट्स से सेव एंड रिटर्न टू स्टूडियो, देखो यहाँ पर रिकॉर्डिंग के अंदर ये सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली आ गए। लेट मी ट्राई अगेन, लेट मी पुट google.com और समथिंग हियर। लेट्स से आई एम पुटिंग google.com। इसे मतलब कोई भी ब्लैंक भी रख सकते हो, इस डजेंट मैटर। ठीक है, लेट्स से इसे ब्लैंक राइट नाउ। ठीक है, तो अभी यहाँ जब मैं इसको रन करूंगा, आप देखिएगा ये जितने भी स्टेप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली आपके ये काम करेंगे। कुछ वैलिडेशन एरर है दैट वी हैव टू फिक्स ऑब्वियसली, तो वो हम अपने इसमें चेक कर सकते हैं। लेट्स डू इट। ऑलराइट, तो द बेस्ट थिंग इज कि ये जो आपके इन पे देखो, यहाँ पे वैलिडेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ आपको एप्लीकेशन के आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे कि कहाँ पर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, राइट? क्योंकि google.com है तो कहाँ से ओपन कर रहा है, फिर उसके बाद ये सारी साइट्स आपकी काम करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल। यहाँ से आप ये रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई करिएगा, रिकॉर्ड कर करके भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, आप सिंपल चीजें को रिकॉर्ड करिए और अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि रिकॉर्डिंग टूल के बाद है डीबगिंग एंड टेस्टिंग। तो देखिए, कभी कभी ये भी होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कुछ एरर आ रहा है, राइट? जब मैंने इसको डीबग करने की कोशिश की, तो यहाँ पर आप जाओगे, फर्स्ट स्क्रीन में यहाँ मिलेगा आपको डीबग का ऑप्शन, ये रहा डीबग। अब यहाँ इस डीबग की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने कोड को टेस्ट कर सकते हो। तो जो भी है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा दूंगा, और जितना काम है मेरा वहां तक चलेगा, उसके बाद आपका ये काम नहीं करेगा, राइट? लाइक वाइज दिस। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर रन कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये आप अपना मतलब इसका मतलब ये है कि नॉर्मली अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग की है तो उसे कैसे कैसे, जैसे कि मैंने पिछला रिकॉर्ड किया था, लेट मी शो यू समथिंग हियर। ठीक है, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे गूगल ब्राउजर है, इसके इसमें जितना भी काम हमने किया हुआ है, ये देखिए, यहाँ पर अगर मुझे यहाँ डीबग लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो यहाँ मैं ब्रेक पॉइंट सेट कर दूंगा और इसको रन करके देखूंगा। तो इसके जो अभी डेटा मैनेजर में हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट डाले होंगे, जैसे कि एप्पल आईएनसी से डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसने क्या काम किया है, इतना काम करने के बाद google.com पर गया है और यहाँ पर एजेंट हीलिंग एजेंट कॉन्फ़िगर कर रहा है, वेरी गुड। और यहाँ पर देखो, यहाँ आके ये रुक गया है क्योंकि यहाँ मैंने डीबग लगाया था, क्योंकि मुझे पता चल जाए कि अभी अभी मेरा कितना काम हो गया है। और यहाँ पीछे देखोगे तो इसने जरूर कुछ किया होगा, देखो एप्पल आईएनसी वाला ये वाली इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है। तो अमेजिंग थिंग्स, राइट? ये यहाँ पर जाके अपने कोड में जाइए, उसको जैसा भी है, अब इसको अगर कुछ फिक्स या कुछ यहाँ पे बिगड़ रहा है तो यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो, अच्छा इस स्टेप तक सब कुछ सही चल रहा है, इस स्टेप पे मुझे कुछ चेक करना है। तो यानी कि आप जब भी उसमें थोड़ा बहुत टेस्टिंग करके फिक्स करना है तो वो कर सकते हो। स्टूडियो में काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं, और आप इसको देखिएगा एक एक करके। बाकी आप यूआई पाथ के अपनी वेबसाइट है, अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हैं तो वहां जाकर चेक कर सकते हो, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक एक चीज को समझाया हुआ है, और वहां से आप इसको कंप्लीटली समझ सकते हैं, राइट? लेकिन हम अभी मैं एक एज एन ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ तो इस वजह से, लेकिन हम एक एक स्टेप्स को आगे वाली वीडियो में भी बताने वाले हैं। ये थी थ्योरी जैसा लग रहा है, लेकिन बिलीव मी, अगर ये आपने सीख लिया तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। आप आसानी से एक अच्छे कोडर बन जाओगे और किसी भी कंपनी में जाके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। कमिंग टू द वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन, जैसे कि कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाया और पहला वर्जन रिलीज किया, फिर उसके बाद आपने कुछ उसमें नई नई फीचर ऐड किए, नई नई चीजें की, नया एनहेंसमेंट किए, तो उसके बाद आपको एक नया वर्जन रिलीज करना होता है। अगर नया वर्जन आपको जब रिलीज करना होगा तो उसमें पुराना वर्जन की भी आपको रेपोजिटरी मिल जाती है। तो यूआई पाथ में जैसे कि अभी मैंने ये बनाया हुआ है, लेट मी जस्ट स्टॉप इट, ओके। अब ये जो मेरा बना हुआ है, जो इसके मेन में जाऊंगा, ये जो मेन बना हुआ है, इसको मैं पब्लिश कर सकता हूँ, राइट? मैं होम पे जाके, सॉरी, गो बैक, नॉट होम, डिजाइन। तो डिजाइन टैब के अंदर आपको यहाँ पर ये पब्लिश का ऑप्शन मिलता है, और जैसे ही मैं इस पे पब्लिश पे क्लिक करूंगा
तो यहाँ अभी एरर आ रहा है क्योंकि ये मेरा जो प्रोजेक्ट था रिकॉर्डिंग वाला जो हमने बनाया है, लाइक रिकॉर्डिंग में एरर थे। लेट मी डिलीट इट फॉर नाउ। चलिए, ओके। तो अभी जैसे मैं इसको पब्लिश करूंगा तो यहाँ पर ये पहले चेक करेगा कोई एरर तो नहीं है, तो पहले वो आपको एरर चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर करंट वर्जन मेरा 1.0.0 है, और जब मेरा न्यू वर्जन जाएगा वहां पर तो वो जाएगा 1.0.1। और यहाँ मैं आपकी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने रिकॉर्डिंग और समथिंग वट एवर दैट आई हैव एनहेंसमेंट डिटेल, राइट। यहाँ आप इन्वेस्टमेंट डिटेल डालिए और दैट्स इट। तो ये सारी चीजें आप करके, जो भी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स हैं आप वन बाय वन सारी यहाँ पे नोट करके और पब्लिश कर दीजिए, राइट। अब नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये आपका कौन से, कहाँ पर आपको पब्लिश करना है, कोई सर्टिफिकेशन है, एंड देन सिंपली गो टू द पब्लिश। तो इस तरह से आपको ये भी होता है कि आप सिंपली जाके उसमें वर्जन कंट्रोल मिल जाएगा सारा, कि आपका पहला वर्जन में क्या था, दूसरे वर्जन में आपने क्या किया, उसके बाद आपने और क्या एनहांसमेंट किए, ताकि आप अपने कोड को और अच्छा और बेहतर बनाते रहें। ठीक है। अगला हमारा जो ऑप्शन होता है ये होता है एक्सटेंसिबिलिटीज। इसके अंदर क्या होंगे कि आप जितने भी कुछ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जिनको हम ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी या स्निप्स के अंदर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्ट लाइब्रेरीज होती हैं, यानी कि जो जो भी मैंने यहाँ पर अभी तक रिकॉर्ड किए हैं, राइट अंटिल हियर, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखिए ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मुझे बता रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ क्लिक किया था, इसकी यूनिक आईडी भी बन के आ गई है। तो यानी कि अगर कल को मुझे सेम ऑब्जेक्ट दोबारा से यूज करना है कहीं, ठीक है, ये बहुत छोटा है लेकिन काफी सारी जगह ऐसा होता है कि हमें सेम ही ऑब्जेक्ट के साथ बार बार काम करना पड़ता है, राइट। एक बार किया फिर दोबारा से वैल्यूज के अंदर ही पुट करनी है। तो उस तरह के केस में ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी बन जाती है, और इसको आप एक एज ए रीयूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप चेक कर सकते हो। यानी कि कल अगर आपको एक नया ऑटोमेशन भी बनाना पड़े यूजिंग द सेम वेबसाइट google.com, और यही आपको लेना है, तो इनमें से कुछ ऑप्शंस को आप बाय डिफॉल्ट चूज कर सकते हो, या फिर कोड के लास्ट में या बीच में जाके आपको ये सेम एक्टिविटी दोबारा से करनी है। यू डोंट हैव टू राइट दोस कोड, आपको सिंपली जाके वहां से ये पुल करना है ये, और इस पे अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये था आपका एक्सटेंसिबिलिटीज। नाउ वर्कफ्लो टाइप हमने बता दिया, तो ये 7 आपके ओवरऑल चीजें हैं। थोड़ा सा मैंने हाई लेवल पे बताया है, आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें जरूर बताइएगा, कॉल कर या आई मीन एसएमएस या फिर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको और एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्वियसली अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, इसका जो ये ओवरव्यू स्टूडियो का था, इसके बाद आपके जो बाकी अदर 3 कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा बताने के बाद हम ये 7 कंपोनेंट्स को कवर करेंगे एक एक करके, कि क्या बेसिकली इनका मतलब है एंड क्यों ये यूज हो रहा है, यूइपाथ इनको क्यों दे रहा है, राइट, व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर ये हैं तभी आपको इनका बेनिफिट मिल पाएगा। मतलब अगर आप ये हैं तो उनका बेनिफिट क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, इनके यूज केसेस क्या हैं। और अगर ये समझ में आ गया तो ऑब्वियसली आई थिंक धीरे धीरे करके आप यूआई पाथ के अच्छे डेवलपर बन सकते हो। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद।